हे एवरीवन, एज़ यू नो कि आरआरबी 2026 के सारे एग्ज़ाम्स अभी कुछ ही महीनों के अंदर होने वाले हैं। जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 2 का एग्ज़ाम, फिर टेक्नीशियन का हो गया एएलपी का एग्ज़ाम, फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी, और अभी एनटीपीसी यूजी का भी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। उसका भी सीबीटी 2 कुछ ही महीनों में शेड्यूल हो जाएगा। तो मैं आज आपके लिए मैथ्स की एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि आप कम टाइम में कैसे मैथ्स में अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स आरआरबी में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है और मैथ्स में जनरली बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ज़्यादा दिक्कत भी आती है। तो जैसे कि हमारे सारे ऑडियंस सेम नहीं होते हैं, कोई यहाँ पे बिगिनर है तो कोई यहाँ पर रिपीटर है। तो मैं जो आज तरीका बताने जा रही हूँ वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहला जो ज़रूरी काम होता है हमारे लिए, वो होता है अपने बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करना। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, और जो भी यहाँ पे बिगिनर हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स अभी सारे क्लियर नहीं हुए हैं, वो फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपना कंसेप्ट क्लियर करने पर ध्यान दें। एक बार चाहे आप किसी कोर्स को परचेज़ करके या फिर यूट्यूब से ही अपना बेसिक कोर्स जो होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स लर्न करने वाला, वो आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए। और उसके साथ ही जो बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे कि टेबल्स हो गए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन एंड वाइस वर्सा, तो ये सारा कुछ आपके टिप्स पर होना चाहिए। तो जब आपका बेसिक्स क्लियर हो जाता है तब आपको रिवीजन पे फोकस करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाने हैं। और इस पॉइंट पे भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि वो लोग थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे होते हैं, लेकिन फिर भी आरआरबी के जो फॉर्मेट के क्वेश्चंस होते हैं वो उनसे नहीं बनते, या फिर एग्ज़ाम में बैठ के वो घबरा जाते हैं। किसी के स्पीड में दिक्कत होती है, किसी के एक्यूरेसी में दिक्कत होती है, तो कोई नए क्वेश्चंस के पैटर्न देखकर घबरा जाता है। तो इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि एक्चुअली एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करती हूँ, एंड दैट इज़ अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड का मैथमेटिक्स पीवाईक्यू बुक। चाहे आप आरआरबी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, एएलपी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन का हो, आप इस बुक को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। इस बुक की एक यूनिकनेस मुझे जो लगी वो ये है कि इनमें, जैसे कि हमारे रेलवे एग्ज़ाम्स में थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे नहीं दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ यूनिक क्वेश्चंस को ही दिया गया है, और जो नॉन रिपीटिव क्वेश्चंस होते हैं उनको दिया गया है। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, जो हम आसान क्वेश्चंस कर लेते हैं उनकी प्रैक्टिस तो हमारे मॉक्स के थ्रू भी हो जाती है, उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बुक लेने से क्या फ़ायदा होगा, जो नॉन रिपीटिव क्वेश्चंस हैं जिनमें हम फंसते हैं, और जो हमारे लिए यूनिक क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े टफ लगते हैं जो हमें, वो क्वेश्चंस हमारे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो इस बुक के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज दिए गए हैं, और एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से इसको व्यवस्थित किया गया है। इससे क्या होगा, हम रेलवे के क्वेश्चंस के पैटर्न को समझ पाएंगे, और एक अच्छा अप्रोच, कैसे क्वेश्चंस को टैकल करें, वो अप्रोच सीख पाएंगे। ये बुक बिल्कुल भी बल्कि नहीं है। अगर आप टाइम सेव करके, मतलब कम टाइम के अंदर अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने मैथ्स को, तो इस बुक को आप ज़रूर चेक कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैंने इस बुक का लिंक अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो एक बार ये बुक कंप्लीट कर लेने के बाद आप पीवाईपी, मतलब कि सेक्शनल मॉक के फॉर्म में मैथ्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देख सकते हो। आप खुद ही फील कर पाओगे कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट आया है, क्योंकि आरआरबी एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करता है और उसी पैटर्न से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्स में अभी ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो ये हमारे लिए एक इफ़ेक्टिव तरीका होगा अपने मैथ्स को सही करने का। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।